हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पठन पाठन की व्यवस्था, इसके अलावा बेसिक स्कूल, जी हाँ दोस्तों, बेसिक जितने भी विद्यालय हैं वहाँ पे अवस्थापना सुविधाएं और तमाम प्रकार की योजनाएं दोस्तों चल रही हैं। उनका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, इसकी अब हर माह समीक्षा करेंगे माननीय जिलाधिकारी। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक जनपद में जो भी जिलाधिकारी महोदय कार्यरत हैं वो बेसिक स्कूल में कैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, यानी कि शिक्षक दीक्षा ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। शिक्षक 3 हस्तपुस्तिकाएँ जो कि आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह है, उसके मद्देनज़र क्लासरूम सिचुएशन में लेसन प्लान के अकॉर्डिंगली टीचिंग कर रहे हैं या नहीं। शिक्षक ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के आधार पे कमज़ोर बच्चों के साथ रेमेडियल टीचिंग कर रहे हैं या नहीं। विद्यालय में लाइब्रेरी, लेबोरेटरी या प्रिंट रिच एनवायरनमेंट अवेलेबल है कि नहीं। इन सारी बातों की प्रत्येक माह अब किसी भी ज़िले में जो उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारी महोदय हैं वो उसकी समीक्षा करेंगे, एक बैठक करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे कि क्या बेसिक, जी हाँ दोस्तों, क्या जो बेसिक स्कूल को संतृप्त करने के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए जो भी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है, क्या उसका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं। सरकार बिल्कुल देखेगी कि ज़मीनी स्तर पे इन योजनाओं का बच्चों को लाभ मिल रहा है या नहीं। तो हर माह जिलाधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे और ये आदेश दोस्तों जारी किया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी ने। तो आते हैं, देखते हैं कि किन किन बातों की समीक्षा होनी है, ताकि आप भी तैयार रहें, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन संजीदगी से करते रहें, ताकि किसी भी प्रकार की आपको समस्या दोस्तों ना आए। दोस्तों, ये लेटर है, इसके प्रेषक हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ। सेवा में जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्रांक गुणवी समीक्षा बैठक 2790/2020-21 दिनांक 30 जुलाई 2020। विषय बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु प्रत्येक माह बैठक आयोजित करने के संबंध में महोदय महोदया उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या 496/6-6/06/06 शिक्षा अनुभाग 6 दिनांक 29 मार्च 2006 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जनपद स्तरीय एवं शासनादेश संख्या 786/68-5-2019 दिनांक 2 सितंबर 2019 द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं नियमित अनुश्रवण हेतु आपकी अध्यक्षता में जिला शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। अग्रेतर अवगत कराना है कि मिशन प्रेरणा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आपकी अध्यक्षता में जनपद स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उपर्युक्त संदर्भित शासनादेशों के क्रम में अनुरोध है कि मध्याह्न भोजन योजना एवं बेसिक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उक्त शासनादेशों में गठित अनुश्रवण समिति एवं टास्क फोर्स की आयोजित होने वाली मासिक समीक्षा बैठकों में संलग्न एजेंडा बिंदुओं के अनुसार समीक्षा करने का कष्ट करें। भवदी श्री विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो दोस्तों, ये लेटर आप देख सकते हैं, प्रेषित हुआ है समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय समस्त जनपद, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, मुख्य विकास अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, निदेशक SCERT उत्तर प्रदेश, निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ और मंडलायुक्त समस्त मंडल उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, देखते हैं कि किन किन बातों की मॉनिटरिंग होनी है। तो जिला शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति की जो मासिक बैठक होगी
उसका जो बिंदु है, एजेंडा विचारणीय बिंदु हैं वो यही हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु ऑपरेशन कायाकल्प है। ऑपरेशन कायाकल्प में जो मॉनिटरिंग होनी है उसमें ये देखना है कि प्रत्येक परिषदीय विद्यालयों में मूलभूत अवस्थापना संबंधी 18 मूलभूत सुविधाओं के संतृप्तिकरण की स्थिति एवं फील्ड की समस्याएं क्या हैं। दूसरा है समग्र शिक्षा अभियान, स्टेट बजट, जीपी फंड, डीएमएफ, नगर निकाय फंड, सीएसआर आदि मदों से वित्त पोषित करते हुए स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष प्रगति का विवरण इसको देना है सत्र 2017-18, 18-19, 19-20 एवं 2020-21। तीसरा है कंपोजिट ग्रांट में उपभोग की स्थिति, वह सत्र 2019-20 और इस समय जो वर्तमान सत्र चल रहा है 2020-21 की। और ये डाटा कहाँ से मिलेगा, इसका स्रोत रहेगा प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध कायाकल्प डैशबोर्ड एवं मासिक प्रेरणा बीओ रिपोर्ट के आधार पर। अब दूसरा जो है क्या इसमें होना है, दूसरा जो मॉनिटरिंग होनी है, जिला एवं विकास खंड स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा विद्यालयों का भ्रमण होना है। जिला स्तर पे हमारे जो भी माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं या उनकी अध्यक्षता में जो भी टास्क फोर्स बनती है, जिला समन्वयक भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो टास्क फोर्स सदस्यों द्वारा विगत माह में लक्ष्य के सापेक्ष किए गए निरीक्षण का प्रतिशत, दूसरा विद्यालयों के निरीक्षणोपरांत प्राप्त प्रतिक्रिया, तीसरा गत माह विकास खंडवार शिक्षकों की उपस्थिति का प्रतिशत क्या रहा, और अंत में गत माह विकास खंडवार छात्रों की उपस्थिति का क्या प्रतिशत रहा। और ये जानकारी मिलेगी प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध इंस्पेक्शन डैशबोर्ड के आधार पर। अब तीसरा है सपोर्टिव सुपरविज़न एवं अकादमिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है। सपोर्टिव सुपरविज़न हमारे एकेडमिक रिसोर्स पर्सन करते हैं और डायरेक्ट मेंटर भी जाते हैं, ये देखते हैं कि मिशन प्रेरणा के हिसाब से विद्यालयों में शिक्षा दीक्षा चल रही है या नहीं। तो एसआरजीज, एआरपी और डायरेक्ट मेंटर द्वारा विगत माह में विद्यालयों में किए गए निरीक्षण, लक्ष्य के सापेक्ष की प्रगति की स्थिति क्या है, क्या शिक्षक पढ़ाने के लिए शिक्षण योजना का उपयोग कर रहे हैं, क्या कक्षा में कितने प्रतिशत छात्र गतिविधि में प्रतिभाग कर रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं। और ये बात फिर क्लास वाइज मैथमेटिक्स का परफॉर्मेंस लक्ष्य क्या है, क्लास वाइज हिंदी परफॉर्मेंस लक्ष्य, क्या अध्यापक दीक्षा ऐप पर पंजीकृत हैं एवं इसका नियमित उपयोग कर रहे हैं, क्या अध्यापक शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का नियमित उपयोग कर रहे हैं, क्या अध्यापक ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का नियमित उपयोग कर रहे हैं, क्या अध्यापक आधारशिला मॉड्यूल का नियमित उपयोग कर रहे हैं, क्या विद्यालय में विभाग द्वारा साझा की गई समय सारणी यानी टाइम टेबल का पालन किया जा रहा है, क्या पुस्तकालय रीडिंग कॉर्नर का बच्चों द्वारा नियमित उपयोग किया जा रहा है। और इसे देखेंगे प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध सपोर्टिव सुपरविज़न डैशबोर्ड के आधार पे। अब शिक्षा के लिए डिजिटल पहल, दोस्तों ये चौथा बिंदु है कि शिक्षा को खूबसूरत बनाने के लिए जो शिक्षा बच्चों को दी जाती है और बच्चे जिसे ग्रैस्प करते हैं, उसमें जो तकनीकी पहल है वो किस रूप में बच्चों के लिए मददगार है। तो उसमें दीक्षा ऐप के माध्यम से शिक्षकों द्वारा कोर्स पूर्ण कराने का प्रतिशत ये दीक्षा डैशबोर्ड से देखा जाएगा। दीक्षा ऐप एवं शैक्षणिक कार्यक्रम का उपयोग बढ़ाने हेतु आउटरीच कार्यक्रमों का संचालन, प्रत्येक स्कूल में व्हाट्सएप ग्रुपों का संचालन और प्रत्येक स्कूल में स्मार्ट क्लास की उपलब्धता, सामुदायिक सहभागिता, दूरदर्शन एवं रेडियो में शैक्षणिक सामग्री का लाभ प्राप्त करना, मिशन प्रेरणा यूट्यूब चैनल आदि ई लर्निंग इनिशिएटिव को बढ़ावा देना, ये जिला अधिकारी का मार्गदर्शन इसमें मिलना है और जिला अधिकारी महोदय इसमें गाइड भी करेंगे। फिर मानव संपदा आता है, विकास खंडवार शिक्षकों के एम स्थापना मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन अवकाश स्वीकृत होने का प्रतिशत एवं उनकी पेंडेंसी क्या है, मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध रिपोर्ट के आधार पर। अब समावेशी शिक्षा यानी दिव्यांग बच्चों की शिक्षा आ रही है। तो समावेशी शिक्षा में शारदा के अनुसार आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान, चिन्हीकरण की स्थिति, समर्थ के अनुसार समर्थ ऐप होता है के अनुसार दिव्यांग छात्रों को मुख्य धारा में लाने हेतु स्पेशल एजुकेटर द्वारा उनकी पहचान, चिन्हीकरण आदि। तो और जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं वो शारदा पोर्टल पर उपलब्ध डैशबोर्ड के माध्यम से चिन्हित होंगे, वहीं समर्थ पोर्टल पे दिव्यांग बच्चे चिन्हित होंगे, समर्थ पोर्टल। फिर कस्तूरबा गांधी कंपोजिट विद्यालय,
केजीबीवी विद्यालयों में अंतर विश्लेषण के आधार पर अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तिकरण की स्थिति, केजीबीवी में टीचर्स की गतमाह उपस्थिति का प्रतिशत, इसे प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध केजीबीवी डैशबोर्ड से देखा जा सकता है। अब विद्यालयों का संविलियन, विद्यालयों को आपस में मर्ज कर दिया गया है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी को। तो विद्यालयों में एक ही परिसर में संविलियन की स्थिति बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई व्याख्या होगी इसमें। और उसके बाद दोस्तों ये बात आ रही कि इंग्लिश मीडियम स्कूल, अंग्रेजी शिक्षकों की आवश्यकता के सापेक्ष उनकी चयन की स्थिति क्या है, इसको माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपनी आख्या के आधार पर जिला अधिकारी इसको मॉनिटर करेंगे। और फिर मध्याह्न भोजन योजना वितरण नहीं होने वाले विद्यालयों में उसका कारण, और विद्यालय में परिवर्तन लागत प्रेषित करने की स्थिति प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध मिड डे मील डैशबोर्ड के आधार पे। फिर वित्तीय प्रगति, समग्र शिक्षा अभियान के में उपलब्ध निधि से व्यय की स्थिति, पीएमएस पोर्टल रिपोर्ट के अनुसार उपभोग का प्रतिशत। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से जो बेसिक स्कूल में सरकारी योजनाएं चल रही हैं वो अब पूरी की पूरी उसकी मॉनिटरिंग प्रत्येक ज़िले में, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में माननीय जिला अधिकारी महोदय करेंगे। और जो बिंदु मैंने आपको बताए उन्हीं बिंदुओं पर प्रत्येक माह समीक्षा बैठक होनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पर कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए पहली बार विजिट करें, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।